सारे प्रोजेक्ट्स का हम वीडियो नहीं बनाते। जो हमें कन्विंसिंग नहीं लगती चीज़ हम उसका वीडियो नहीं बनाते। हमें जो चीज़ कन्विंसिंग लगती है उसका ही बनाते हैं। इसमें जाहिर सी बात है हम बना रहे हैं इसका तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्विंसिंग लगी होंगी। क्या क्या कन्विंसिंग लगी, क्या क्या कन्विंसिंग नहीं लगी, उसके बारे में बात करेंगे। लोकेशन समझ लेते हैं पहले। इससे इधर निकल जाते हैं तो आगे अमरजी ग्राउंड की तरफ निकल जाएंगे और इसी चौराहे से इस तरफ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ATS 105 है। तो सेक्टर 105 है, ये सेक्टर 106 है। बेसिकली ये आपने समझ लिया। इसमें हाँ मैं बता देता हूँ पहले कि क्या क्या चीज़ें, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ATS और इसमें क्या कंपैरिजन है वो सारी बात करेंगे। पहले इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम्स हैं। अच्छी बात क्या है, 1359 वाला जो साइज है उसमें भी अगर हम लोग देखें तो मास्टर बेडरूम लगभग कहीं ना कहीं 10 बाय 15 के साइज का है। मौका है भी आप लोगों के पास, कुछ फाइनल यूनिट्स इसकी बची हैं, तीनों साइज में चीज़ें हैं। 1359 तो बहुत ही कम है। 1359 में साइज जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मान लीजिए उसको। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज आप बड़ा खूबसूरत सा मॉडल देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो भी आपने हमारा देखा होगा ATS वाला सेक्टर 105 सेंचुरी, और उसमें भी हमने मॉडल से आपको समझाया था ये चीज़। आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट के पास आए हैं और उसका पर्पज़ है आने का। ATS का मैंने शुरू में ही नाम इसलिए ले लिया क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज विसिनिटी में है ATS के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि आपकी डिमांड की वजह से। आपकी डिमांड ये होती है कि भाई 3 BHK चाहिए, अच्छे रूम साइजेस चाहिए, 2.5 करोड़ के अंदर अंदर ये हो जाए, 2 करोड़ में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसी वजह से ATS बहुत ज़्यादा बिका। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमको द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही रहना है, एयरपोर्ट से करीब रहना है, दिल्ली से करीब रहना है, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल में भी दिल्ली में है, हमारा काम दिल्ली में है। लेकिन हमें दिल्ली में या द्वारका में या उस पार्ट ऑफ दिल्ली में हमें वो एमिनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, वो लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रहा है। उस चक्कर में हम इधर गुड़गांव के साइड में आ रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली से दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट जिसको मैं आज बताऊँगा आपको, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स को फुलफिल कर रहा है। वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ATS के साथ भी थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी 2.5 करोड़ के अंदर का 3 BHK है, 1850 स्क्वायर फीट। इसमें 3 साइजेस हैं, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले बता देते हैं कि किस प्रोजेक्ट के पास आए हैं। सेक्टर 106 में है हम लोग। सेक्टर 106 में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? एलान द प्रेसिडेंशियल का फेज़ 2 भी आ रहा है। गोदरेज मेरिडियन है सेक्टर 106 में। शोभा का अल्टस जो है वो भी सेक्टर 106 में। इतने बड़े बड़े जो नाम हैं उनके साथ में लोकेशन MRG क्राउन में है हम लोग इस वक्त। MRG क्राउन 106 MRG का ये फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट है। अभी तक इन्होंने सेक्टर 93 के आसपास में अफोर्डेबल्स में काफ़ी अच्छा काम करा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह की चीज़ प्लान कर रहे हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझना आपको लोकेशन, कि भाई मैं बहुत चुन के ही आपके लिए प्रोजेक्ट्स लाता हूँ। ऑब्वियसली इस वजह से हम काम भी बड़ा कम कर पाते हैं। कई बार कंटेंट क्रंच भी इस वजह से हो पाता है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स का हम वीडियो नहीं बनाते। जो हमें कन्विंसिंग नहीं लगती चीज़ हम उसका वीडियो नहीं बनाते। हमें जो चीज़ कन्विंसिंग लगती है उसका ही बनाते हैं। इसमें जाहिर सी बात है हम बना रहे हैं इसका तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्विंसिंग लगी होंगी। क्या क्या कन्विंसिंग लगी, क्या क्या कन्विंसिंग नहीं लगी, उसके बारे में बात करेंगे। लोकेशन समझ लेते हैं पहले। बहुत अच्छा सा यहाँ बना हुआ है। आपको पहले मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये जो देख रहे हैं आप, ये है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है ना, दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे और ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है। यहाँ पे कहीं आपको स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP स्ट्रीट, एमथ्रिम मैंशन, एमथ्रिम कैपिटल, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और इसके पैरेलल, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल आप थोड़ा दूर जाके देखिए, आपको वाइड एंगल में देखिए कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है। इधर से ऐसे आके ये कहीं ना कहीं ये खिड़की दोला टोल पे आ गए। यहाँ पे आ गया अपना वही जो टोल है अपना NH8 वाला। अब यहाँ पे ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है कॉन्शेंट 1। इससे आपको समझ में आएगी चीज़। कॉन्शेंट 1 बहुत फेमस सेक्टर 109 में है। इसी को कॉन्शेंट 1 के जस्ट सामने आ रहा है एलान द प्रेसिडेंशियल। उसका फेज़ 2 भी आने वाला है। बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी। उसके आगे भी उबर लग्जरी लोग बोलते हैं। ये आ गया आपका शोभा सिटी। शोभा सिटी आपको पता है कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। अब यहाँ पे एक मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पे ये इसका बॉर्डर है यहाँ पे, लेकिन एक बॉर्डर यहाँ पे भी है। मतलब यहाँ से शोभा सिटी से आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली शुरू हो जाता है। अब उसी के पीछे आप इधर आ जाएं टूवर्ड सेक्टर 102, जो इस तरफ जहाँ पे गोदरेज वृक्ष है, अपर द्वारका एक्सप्रेस पे सारी चीज़ें, तो वहाँ से शोभा सिटी की तरफ से आप इधर अपर द्वारका एक्सप्रेस पे आ जाएं तो आपको ये MRG क्राउन दिख रहा है। तो ये लोकेशन है MRG क्राउन की। लोकेशन इसीलिए मैंने आपको इतना समझाया कि लोकेशन बहुत अच्छी है। सेक्टर 106 है। बहुत सारे नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स हैं, नामी गिरामी ब्रांड्स हैं यहाँ पे।
और एटीएस की बात मैंने क्यों करी, एटीएस का जिक्र मैंने इसलिए करा क्योंकि ये एमआरजी ग्राउंड आपको लोकेशन दिख रही है। अब ये सामने आपको देख रहे हो, ये देखिए रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ये है दौलताबाद वाला फ्लाईओवर। यहाँ से आप ऐसे ही चौराहा आता है, द्वारका एक्सप्रेस वे चौराहा आता है, इससे इधर निकल जाते हैं तो आप एमआरजी ग्राउंड की तरफ निकल जाएंगे और इसी चौराहे से इस तरफ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एटीएस 105 है, तो सेक्टर 105 है, ये सेक्टर 106 है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेस वे के एक तरफ एटीएस है और दूसरी तरफ एमआरजी ग्राउंड है। अब कहीं ना कहीं फिर रेट में भी डिफरेंस आता है, रेट में डिफरेंस क्यों आता है वो सारी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अच्छा, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। यहाँ पे आपको माउंट कार्मल दिख रहा होगा, माउंट कार्मल यहाँ पे स्कूल्स की लाइन लगी हुई है। प्राइम स्कॉलर्स है, हेरिटेज स्कूल है, GGHS है, DPS, आपको ये देखिए DPS दिख रहा है ना, शीतला माता मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पे। तो इस एरिया में जाहिर सी बात है द्वारका एक्सप्रेस वे है, बहुत हलचल रहेगी आगे आने वाले टाइम में और रेट इसके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और मैंने कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं बंद अल्फाजों में कि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी है, आप जब कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी है, एक ऐसा पेपर देखा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा है जिसकी वजह से मुझे पता है गुड़गांव कहाँ जाने वाला है, गुड़गांव के रेट्स कहाँ जाने वाले हैं और आगे गुड़गांव में क्या चीज़ें होने वाली हैं। उसके लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सही इन्वेस्टमेंट ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। अब इधर आ जाइए, अब ऐसे समझ लिया आपने, ऐसे करके ये अब जैसे मैंने बताया था शोभा, तो इस तरफ कहीं शोभा है, ये अपर द्वारका एक्सप्रेस पे जा रहा है, ऐसे करके इधर आप चले जाएंगे तो सेक्टर 102 की तरफ चले जाएंगे और वो जो स्कूल्स मैंने आपको बताए थे, इधर शोभा सिटी है, इधर कहीं उधर कॉन्वेंट की तरफ आ गए। तो ये 75 मीटर रोड है। अच्छी बात यह है कि सामने एकदम 75 मीटर रोड बेहतरीन तरह से बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि बनेगी रोड अभी पतली है जैसा कि एटीएस में है कि रोड अभी वहाँ पे अप्रोच रोड पतली है, वो चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी रेट जो है, रोड जो है चौड़ी है, रेट मेरे मुंह से निकला है इसी वजह से क्योंकि रोड से बहुत रिलेटेड चीज़ है वो। अप्रोच रोड पतली है इसलिए उसमें रेट में थोड़ा सा फर्क है। इसका अप्रोच रोड देखिए 75 मीटर है, 75 मीटर बहुत चौड़ी हो गई, तो खूब गाड़ियाँ दौड़ाते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पीड लिमिट में रहते हैं लेकिन दौड़ाते हैं फिर भी। लेकिन ये है कि आपको यहाँ से एंट्रेंस आपका बहुत अच्छा मिलेगा। अब ये जो देखा जाए इधर ये बेसिकली एंट्रेंस है, ये बाहर इसका कॉमर्शियल आ रहा है, दिस इज द कॉमर्शियल, और ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर करेंगे। अब थोड़ा वाइड एंगल में आप देख लीजिए कि ये पूरा जो सामने का आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं वो पूरा लगभग 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है यहाँ पे। और इधर आप उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे एक बड़ा अच्छा सा आपको दिख रहा है, ये इसका क्लब हाउस है, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्लब हाउस है, उसके पास में इसके यूनिट्स बनी हुई हैं। तो बेसिकली दिस इज, अगर इसको समझें हम लोग तो दिस इज एज ऑफ नाउ, अभी आपने सुना होगा वो अलाउ हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, स्टील प्लस 4 का अलाउ हो गया है उसके ऊपर, लेकिन हम लोग डिस्कशन में नहीं जाएंगे अभी। एज ऑफ नाउ ये स्टील प्लस 3 ही है। आउट ऑफ इन 8.5 एकर्स ऑफ लैंड एरिया सिर्फ 327 यूनिट्स हैं अगर हम लोग स्टील प्लस 3 की बात करें। स्टील प्लस 4 का क्या सीन है, इनका आएगा कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्या सीन है उससे, उसके अगर आएगा तो क्या फर्क पड़ सकता है, अगर नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ सकता है, प्राइजेस पे, बहुत सारी अप्रिसिएशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एथिकल नहीं है, अगर कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं है तो उसके बारे में ऐसे बात करना एथिकल नहीं है, लेकिन ये लोग कायदे से स्टील प्लस 3 के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। स्टील प्लस 4 वाली बात हम लोग करेंगे, उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, उसकी बात करेंगे। तो अब इधर मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा, इधर ये देख लीजिए, इस तरह से ये सोसाइटी है, ये पूरी ये सोसाइटी इस तरह से है। अब ऐसे आता है, इसमें डायरेक्शंस की भी बात है। ऑब्वियसली डायरेक्शंस वाली चीज़ जो है वो आप समझ पाएंगे जब मैं आपको, आप यहाँ पे आएंगे हमारे पास और सेल्स गैलरी में आएंगे। सेल्स गैलरी में ही हैं हम लोग इसकी, और सेल्स गैलरी के पीछे ही ये पूरा लैंड पार्सल है। बेसिकली अभी ये देखिए आप, ये जो ये बना हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली इसकी सेल्स गैलरी है। ये मतलब क्लब हाउस जहाँ बनेगा वहाँ पे इसकी सेल्स गैलरी है। तो आपके पीछे ही यहाँ सेल्स गैलरी जहाँ पे है, उसी में हम लोग कहीं पे यहाँ पे इस वक्त हैं और वीडियो बना रहे हैं। इसके पीछे ही पूरा देखिए, ये पूरा लैंड पार्सल है, आप पूरा वाइड एंगल में देख सकते हैं काफ़ी। अब देखिए कायदे से अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लेकिन लो राइज की जब बात आती है, जब ऑब्वियसली डेवलपर तो बोलता ही है कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लेकिन जब लो राइज की बात आती है तो मैं लो डेंसिटी हाई डेंसिटी थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। 51 की डेंसिटी आ रही है इसमें, एटीएस की आ रही है 58 की डेंसिटी, लेकिन एटीएस फिर भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा खुला खुला लगेगा बिकॉज ऑफ हाई राइज। वो ऐसे जा रहा है ना,
वो ऐसे जा रहा है, ऐसे एटीएस जा रहा है ऊपर, तो उसका एफएआर इस तरह से, ये लो राइज है तो इसमें ये ऐसे ज़मीन में पूरा फैला हुआ है, तो उस वजह से इसमें 8.5 एकड़ में देखा जाए तो लोग कंपेरेटिवली एटीएस से कम रहेंगे, फैमिलीज कम रहेंगे कंपेरेटिवली। सिर्फ 109 प्लॉट्स हैं इसमें, 327 यूनिट्स हो गई, तो लोग कम रहेंगे कंपेरेटिवली, लेकिन ऑब्वियसली हाई राइज का एफएआर और इसके लो राइज का बहुत अलग होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली ये आपने समझ लिया इसमें, हाँ मैं बता देता हूँ पहले कि क्या क्या चीज़ें, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, एटीएस और इसमें क्या कंपैरिजन, वो सारी बात करेंगे। पहले इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल, उसमें से 327 यूनिट्स, 51 की डेंसिटी लगभग आती है। सामने कॉमर्शियल है, एकदम सामने, मतलब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमर्शियल सामने है इसके, और 75 मीटर रोड है, तो अप्रोच रोड बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, लोकेशन बहुत अच्छी है। सेक्टर 106 है, ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली के करीब है, एयरपोर्ट के करीब है। अब इसमें जो ये चीज़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं बेयरशेल अपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं, ये बेयरशेल क्या मतलब फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट दे रहे हैं। हर रूम में आपको टाइपोलॉजी बता देता हूँ पहले। 3 BHK है, सारे 3 BHK हैं, 3 साइज है। 1359 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा साइज है, आप लोग कहेंगे बड़ा छोटा साइज है, तो मैं आऊँगा उसके ऊपर। उसके बाद 1503 स्क्वायर फीट का साइज है, उससे बड़ा 3 BHK। उसके बाद 1593 का साइज है 3 BHK। तीनों जो है, छोटा सबसे छोटा साइज भी जो है वो भी 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम्स है। जैसे कि आशाना हमारा में था, छोटा साइज जो था 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम्स थे, इसमें 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम्स है। अच्छी बात क्या है, 1359 वाला जो साइज है उसमें भी अगर हम लोग देखें तो मास्टर बेडरूम लगभग कहीं ना कहीं 10 बाय 15 के साइज का है। अब आपको सोचिए 1850 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट वाले हम लोग घर में भी देखते हैं, तब भी 11 बाय 13 के आजकल आ रहे हैं, 11 बाय 14 के ऐसे आ रहे हैं। ये 1359 में ही 10 बाय 15 का रूम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी लोडिंग काफ़ी कम है। इन्होंने रूम साइजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और अब आप कहेंगे रूम साइज बड़े करें, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करा होगा, कुछ ना कुछ छोटा करा होगा। बैल्कनीज इन्होंने आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि बैल्कनीज बहुत बड़ी बड़ी दे दी हैं, डिसेंट बैल्कनीज दी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बैल्कनीज नहीं है, डिसेंट साइज है, मतलब इतना आराम से आप बैठिए, आराम से पूरी फैमिली बैठ सकती है। और अलग अलग तरह की बैल्कनीज हैं, सही साइज है बैल्कनी का, लेकिन उन्होंने अच्छी चीज़ें करी है कि रूम साइज अच्छे दे दिए। तो ये तो वो इंसान देखता है ना 3 BHK। और जाहिर सी बात है कि 1359 में अगर आप, जैसे बीपीटीपी ने अभी लॉन्च करा 1600 स्क्वायर फीट का, उसका अलग ही थॉट प्रोसेस है, 1600 स्क्वायर फीट का 2 BHK। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 3 BHK आजकल ज़्यादा डिमांड है। मतलब कोई भी इंसान लेता है, कोई घर ले रहा है अपना, तो सोचता है कि भाई 2 BHK यार एक रूम कम पड़ जाएगा। अगर मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, कोई मेहमान आ गया तो उसको फिर गद्दे लगा के नीचे सुलाना वो अच्छा नहीं लगता है, एक रूम एक्स्ट्रा है। कई लोग उसको करते हैं कि नहीं भाई कोई नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, फिर भी एक रूम अपने पूरा स्टोर की तरह ही यूज़ कर लिया, उस तरह की चीज़ें। तो इसमें 3 रूम्स हो गए, 3 वॉशरूम्स हो गए, फुल्ली मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, हर रूम में वार्डरोब दे रहे हैं और लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो मतलब फुली लोडेड अपार्टमेंट हो गया। अब इसके ऊपर प्राइसिंग की कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 करोड़ 10 लाख से शुरू हो जाती है चीज़, और 2 करोड़ 70 लाख तक भी जाती है। लेकिन आपको अपनी यूनिट 2 करोड़ 50 लाख से नीचे तक मिल सकती है, अगर बड़ा वाला साइज भी देखें तो। नीचे तो नहीं कहूँगा, अराउंड 2 करोड़ 50 लाख तक, क्योंकि पीएलसी का बहुत मैटर हो जाता है। पीएलसी डिपेंड करता है कि आप 250 रुपये की पीएलसी ले रहे हैं या 400 रुपये की पीएलसी ले रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन छोटा वाला साइज 2.1 CR से इसका शुरू है। अगेन मैं इसको एटीएस से इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी कुछ यूनिट्स आई हैं एटीएस में जो कि समवेयर अराउंड आपको 12,000 के रेट पे मिल सकती हैं। कुछ ही यूनिट्स हैं, वो अभी बीच में ये निकाली इन्होंने, अब कितनी यूनिट्स बची हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन 12,000 के रेट पे है वो। कुछ यूनिट्स पर जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वही 12,500 का रेट हो जाएगा उसका, तो थोड़ा सा वैसे फ्लक्चुएट कर रहा है 500 रुपये का। तो वहाँ पे रेट आता है 12 से 12,500। यहाँ पे रेट आता है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 15,750। ये डिफरेंस जो है वो इसलिए है क्योंकि भाई रोड बनी हुई है, 75 मीटर रोड सामने बनी हुई है, एटीएस की भी रोड नहीं बनी हुई है। अगर एटीएस की रोड बनी हुई होती ऑब्वियसली इतना ही रेट उसका भी होता, 16,000 के आसपास का रेट उसका भी होता अगर रोड उसकी बन गई होती। अब एटीएस में जितने मेरे व्यूअर्स ने लिया है या जो लोग लेने का सोच रहे हैं उसमें खास बात यही है कि जब वो रोड बन जाएगी
तो रेट ऑब्वियसली उसका यहाँ तक हो जाएगा। तो इन्वेस्टर जो है उसमें वो अभी सही लोगों ने 11,000 पे भी लिया है वो चीज़ बिल्कुल प्री लॉन्च में, तो उनको फायदा मिलेगा उस चीज़ का। वैसे यहाँ पे है अभी सामने शोभा जो है एकदम वो चल रहा है, उसका रीसेल 20 से 22,000 रुपये में, पता है आप लोग को। गोदरेज मेरिडियन का रीसेल कहीं ना कहीं 17 के आसपास पहुंच रहा है। गोदरेज 103 वृक्ष जो है वो एकदम पास में इसके है, वो उन्होंने अभी लॉन्च करी थी, यूनिट्स नहीं अपनी लॉन्च करी हैं, तो 18,500 के रेट पे लॉन्च करी हैं। इसके कंपैरिजन में पीछे एलान द प्रेसिडेंशियल जो आएगा वो आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको कि किस प्राइस पे आएगा, तो अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। उसमें अगर आपको 15,750 का भी रेट मिल रहा है, तो इतने अच्छी लोकेशन पे, दिल्ली के पास, एयरपोर्ट के करीब, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, खुला खुला एरिया, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट, तो मेरे हिसाब से ठीक है, इट्स अ गुड बेट, है ना। तो वो उस तरफ देखा जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं ये कि एटीएस में और इसमें कि वो हाई राइज है, ये लो राइज है। वो माइवन कंस्ट्रक्शन है, ये माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है ना। माइवन कंस्ट्रक्शन ना होने का एक अगर अपसाइड देखें तो ये होता है कि भाई घर के अंदर आप कुछ चेंज करना चाहें, कुछ भी दीवार हटाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, किसी को एक रूम को कम करना चाह रहे हैं, अपना हॉल बड़ा कर देना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डुएबल होती हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन में नहीं होती हैं। तो अब क्या है, इसमें बेसिकली मैं वीडियो इसका बना रहा हूं क्योंकि इसमें अब कुछ लास्ट यूनिट्स बची हैं। लास्ट यूनिट्स है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी यूनिट्स नहीं है, मौका है भी आप लोगों के पास। कुछ फाइनल यूनिट्स इसकी बची हैं, तीनों साइज में चीज़ें हैं। 1359 तो बहुत ही कम है, 1359 में साइज जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मान लीजिए उसको, तो बहुत कम यूनिट्स हैं, वो आप अपनी चीज़ ले सकते हैं अगर आपके ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। अगर मैंने इसमें एटीएस का भी जिक्र करा है प्रोजेक्ट का, अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल आपकी लो राइज में नहीं हो रही है तो एटीएस का फिर, क्योंकि बजट रेंज बहुत सिमिलर है। लेकिन हाँ, पोजीशन की बात करते हैं, इसका पोजीशन जल्दी आ जाएगा जिनको अपना घर जल्दी चाहिए। 2027 में इसका पोजीशन क्या बोल रहा है एमआरजी कि 2027 में हम इसको पोजीशन दे देंगे। उसका पोजीशन एटीएस का आएगा समवेयर अराउंड 2029 के आसपास, तो वो 2 साल ज़्यादा मिल जाता है। इसमें क्या होता है, पेमेंट प्लान आपको एटीएस में जो थोड़ा और स्टैगर्ड मिल जाता है, इसमें इतना स्टैगर्ड, मतलब स्टैगर्ड होगा, इसमें भी स्टैगर्ड पेमेंट प्लान है, वो मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा क्या है वो। लेकिन टाइम आपको 2 साल का मिलेगा अपना पेमेंट करने के लिए, लेकिन घर आपको जल्दी मिला जा रहा है। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हम अपना घर में रह लेंगे, रेंट पे क्यों रहना है फिर, तो वो आपका रेंट बच जाएगा, तो इधर हो जाएगा। लोन वोन सारी चीज़ें फैसिलिटी हैं वो हम आपको बताएंगे। तो पर्पज़ आज के वीडियो का ये था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है 2.5 करोड़ के अंदर आपको चीज़ चाहिए या 2 करोड़ के आसपास की चीज़ चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली के करीब, तो ये चीज़ हो सकती है या फिर एटीएस हो सकता है। अब आप जब मुझे कॉल करेंगे, हमारा नंबर है या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे #MRG क्राउन लिख दीजिएगा, #MRG लिख दीजिएगा, और या फिर आप लिख दीजिएगा ATS 105, ठीक है, MRG 106 या ATS 105 लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड। लेकिन डायरेक्ट अगर कॉल कर लेंगे तो डायरेक्ट बात हो जाएगी, फिर हम लोग बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपके दिमाग में और बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती इधर। अभी इसका इन्होंने ये जैसे बनाया हुआ है ना, इसका सेल्स गैलरी पर अगर आप आएंगे तो इनके स्केल अप मॉडल भी बनाया हुआ है, वो हम अभी आपको ऑब्वियसली दिखाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। जब आप हमारे साथ यहाँ आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि अंदर कैसे कैसे रूम होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप पूरा विजुअलाइज कर पाएंगे यहाँ आके। तो बस आपको करना अब ये है कि इस नंबर पर हमें कॉल कर देंगे या इस नंबर पर # जब मैंने बताया तो हमसे आपसे बात हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।